हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम प्रश्नावली 1.2 में सवाल नंबर पहला हल करेंगे। तो यहाँ पर आपका सवाल दिया है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये आपका सवाल दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले हल, और यहाँ पर हम इसका उल्टा मान लेंगे, ठीक है। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसका हम उल्टा मान लेंगे। हम यहाँ पर मान लेंगे कि माना √5 एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना, सबसे पहले यहाँ पर हम मान लेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे माना √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। माना √5 एक परिमेय संख्या है। माना √5 एक परिमेय संख्या है। और हम आपको बता दें कि जो परिमेय संख्या होती है आपकी, वो p/q के रूप में होती है, ठीक है। तो परिमेय संख्या जो आपकी होती है √5 है, तो परिमेय संख्या p/q के रूप में आपकी होती है, ठीक है। तो जहाँ q के बराबर में 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि q इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी कि q के बराबर में आपका 0 नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर p और q क्या है, p और यहाँ पर p और q क्या है, p और q सह अभाज्य, यहाँ पर p और q सह अभाज्य संख्या है, ठीक है। यहाँ पर p और q सह अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पर कितना लिखा है, यहाँ पर लिखा है √5 बराबर p/q। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस 5 के नीचे √5 के नीचे हम 1 मान लेंगे, ठीक है। 1 क्यों मानेंगे, क्योंकि इसका हम कैंची अब गुणा करेंगे। तो यहाँ पर p का हम गुणा करेंगे 1 में, तो ये आपका आ जाएगा p बराबर, अब √5 का हम गुणा करेंगे q में, तो ये आपका आ जाएगा √5 q आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो जब हम वर्ग करेंगे तो ये आपका p है, तो ये आपका हो जाएगा p² बराबर, और √5 का जब हम वर्ग करेंगे तो आपका कितना आएगा, आपका आएगा 5, और q का वर्ग करेंगे तो ये आपका हो जाएगा q²। √5 का वर्ग जब हम करेंगे तो रूट आपका हट जाएगा, ठीक है। जब वर्ग करते हैं तो रूट आपका हट जाता है। तो यहाँ से आपका हो जाएगा p² बराबर 5q², और इसको हम मान लेंगे समीकरण फर्स्ट, ठीक है। इसको हम मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। अब यहाँ पर हम लिखेंगे p² है तो p², और ये 5 इधर गुणे में है, जब ये बराबर के इस तरफ आएगा तो ये आपका भाग में हो जाएगा, यानी कि इसके बट्टे में चला जाएगा, ठीक है। बराबर में q², इसी तरीके से रहेगा। तो यहाँ पर जो q² है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे जो p² है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे जहाँ ये जो p² है, जहाँ p² 5 से विभाजित है, ठीक है। जहाँ p² क्या है, बट्टे में 5 है, तो यानी कि p² क्या है, 5 से, जहाँ p² 5 से विभाजित है, जहाँ p² 5 से विभाजित है, तथा जो p होगा, जहाँ p² 5 से विभाजित है, तथा p भी 5 से विभाजित होगा, 5 से विभाजित, जहाँ p भी 5 से विभाजित होगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, p बराबर 5m रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपने से यहाँ पर हम मान सकते हैं कि p बराबर जब p बराबर 5m रखने पर, ठीक है, p बराबर 5m रखने पर, तो जब हम p बराबर 5m रखेंगे तो यहाँ पर p² है, तो जब हम p की जगह पर हम 5m रखेंगे तो p² है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 5m का स्क्वायर, बट्टे में 5 है तो बट्टे में 5, बराबर में q² है तो q², इसी तरीके से रहेगा, ठीक है।
अब 5 का हम स्क्वायर करेंगे तो 5 हम 25 हो जाएगा, ठीक है। 25 m का स्क्वायर करेंगे तो ये आपका हो जाएगा m स्क्वायर बटे 5 लिखा है तो 5 लिख देंगे, बराबर में क्यू स्क्वायर है तो क्यू स्क्वायर। अब इसको काट देंगे, 5 एकम 5, 5 हम 25, तो ये आपका आ जाएगा 5m स्क्वायर, 5m स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर, और ये आपका हो जाएगा समीकरण सेकंड हो जाएगा, ठीक है। ये आपका समीकरण सेकंड हो गया। तो यहाँ से आप लिख दीजिए m स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर है तो क्यू स्क्वायर, और ये इधर गुणे में है 5, बराबर किस तरफ आएगा तो ये आपका बटे में चला जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा क्यू स्क्वायर बटे 5। तो जहाँ पर जो क्यू स्क्वायर है यहाँ पर आप लिख दीजिए जहाँ क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है, जहाँ क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है, ठीक है। जहाँ क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है तथा क्यू भी 5 से विभाजित होगा, 5 से विभाजित होगा, 5 से विभाजित होगा। तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड से हमें पता चलता है कि यहाँ पर आप लिखेंगे दोस्तों समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से सिद्ध होता है कि रूट पाँच क्या है, रूट पाँच एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः हमारी कल्पना गलत है, अतः हमारी कल्पना गलत है। यानी कि हमने माना था कि रूट 5 क्या है, रूट 5 एक परिमेय संख्या है, लेकिन इससे हमें सिद्ध होता है कि जो हमने यहाँ पर सवाल को हल किया है तो इससे सिद्ध होता है कि समीकरण फर्स्ट व सेकंड से सिद्ध होता है कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, अतः हमारी कल्पना गलत है, ठीक है। तो इसमें हमें सिद्ध करना था कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो हमें सिद्ध करना था कि क्या अपरिमेय संख्या, तो हमने अपरिमेय संख्या सिद्ध कर लिया, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए अच्छे से, ठीक है दोस्तों। और अगली क्लास में हम सवाल नंबर अगला देखेंगे, यानी कि सवाल नंबर दूसरा हम हल करेंगे, ठीक है। तो हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।